इस सॉल्यूशन में कहीं पर भी रटाने वाला मेथड मैंने बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है। हर लाइन पर मैंने आपको बताया कि वो क्यों आई है और वास्तव में सीखने का यही तरीका होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेव एक्शन। ग्लैड यू आर हियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So look at this question carefully and think about what it wants you to do. So let us read. If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि एक ट्राइंगल है, उसके अंदर दो एंगल एक्यूट हैं और कैसे है कि वो जो एंगल का कॉस निकाला जाएगा वो बराबर होगा, मतलब कॉस ए इक्वल टू कॉस बी होगा। तो क्या करना है कि वो एंगल बराबर होंगे, ये शो करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन तीन तरीके से प्रूफ हो जाता है। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से, और एक ट्रिग्नोमेट्री, और बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री यूज़ करनी पड़ेगी। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री बेस पर मैं इस क्वेश्चन को पहले ही अपने वीडियो में दिखा चुका हूँ, तो आप उन वीडियो को जाकर के देख लीजिए। और इस वीडियो में मैं पहला मेथड बताऊंगा, दूसरा मेथड दूसरे वीडियो में बताऊंगा। सो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इसके अंदर एक ट्राइंगल बना देता हूं। ठीक है, जो राइट एंगल्ड वाला सॉल्यूशन है वो तो मैं सिखा चुका हूं, लेकिन मैं जो यहाँ ट्राइंगल बनाऊंगा वो एक्यूट एंगल्स के ट्राइंगल बनाऊंगा, मतलब सारे के सारे जिसमें एंगल होंगे वो एक्यूट होंगे। तो देखिए इसको नाम दे देता हूं एंगल ए, बी एंड सी। अब देखिए है क्या, पहले देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी है वो क्या है हमारे पास, कि जो एंगल ए और एंगल बी है ये दोनों कैसे हैं, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल क्या होते हैं कि 0 से बड़े होते हैं लेकिन 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, ये होता है। और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि cos A इज इक्वल टू cos B, ये दे रखा है। अब हमारे पास केवल ये इंफॉर्मेशन है, मेनली ये इंफॉर्मेशन हमारी इतनी काम की नहीं है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन बहुत काम की है, लेकिन केवल यही दिया हुआ है। अब बताइए इससे कैसे यूज करें इसको। अब सोचिए, बताइए cos A और cos B बराबर दिए गए। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं ना, यानी cos A और cos B, ये राइट एंगल्ड में ही प्रूफ होते हैं। तो यहाँ तो राइट एंगल है नहीं, तो हम क्या करें। तो इसका मतलब है कि इनको हमें बताने के लिए हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा कि जो ये वाले एंगल तो हमें फाइंड करने बराबर, तो हम क्या करेंगे, तीसरा बचता है ना, वहां से इस वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं और इसको नाम देते हैं डी। अब देखिए हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब cos A यहां पर लग जाएगा, cos B यहां लग जाएगा और राइट एंगल भी बन गए। अब क्या करें आगे, तो देखिए करना क्या है कि इनमें जो cos A और cos B है उसको आप लगाइए। तो देखिए cos A इज इक्वल टू क्या रहेगा, cos A इज इक्वल टू क्या रहेगा इसके अंदर। तो देखो ये वाला एंगल ले रहे हैं ना हम लोग, और इसके लिए ये डालेंगे। तो cos A क्या होगा, AD अपॉन CA। तो देखिए AD अपॉन CA, और क्या रहेगा, cos B क्या रहेगा, cos B रहेगा BD अपॉन CB, BD अपॉन CB ये रहेगा। बट ये दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर करने पड़ेंगे। सो देयरफॉर AD अपॉन CA इज इक्वल टू BD अपॉन CB। अब देखिए ये जो रेशियो है ना, अलग अलग, जब रेशियो दो बराबर होते हैं और बराबर होते हैं तो प्रपोर्शन कहलाते हैं। तो ये भी रेशियो बराबर हो गए तो पूरा क्या कहलाएगा, प्रपोर्शन। तो देखिए ये जो AD और C है, यानी कि ये AD और C है, और ये, तो ये दोनों रेशियो जो दिए गए हैं वो अलग अलग ट्रायंगल में दिए गए हैं, है ना। तो हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं BPT की, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसमें साफ बताया गया है कि, मैं थोड़ा सा रफ काम कर देता हूं आपके लिए, कि मान लीजिए सेम ट्राइंगल में अगर दो साइड ले लो कोई भी, और वहां पर एक पॉइंट यहां ले लो, एक पॉइंट यहां ले लो, इनको ज्वाइन कर दो। अगर ये दोनों रेशियो में है तो ये पैरेलल होगी इसके। तो अगर एक ही ट्राइंगल बनाना चाहते हो तो उनकी दो साइडें आपको लेनी पड़ेंगी और उनको ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे कि ये पॉइंट ने इसको ब्रेक कर दिया और इस वाली लाइन को यहां ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो इनके रेशियो बराबर हैं और रेशियो तो यहां पर भी बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग ट्राइंगल में आ रहे हैं। तो अलग अलग ट्राइंगल में क्या रूल होता है, अलग अलग ट्राइंगल में ये रूल होता है कि हमें ट्राइंगल ऐसे लेने पड़ेंगे, ठीक है, और
इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बतानी पड़ेंगी, जैसे कि ये वाला रेशो इसके में और ये वाला रेशो इसमें, तो देखो ये अलग अलग, लेकिन ये जो रेशो है वो सेम एंड ट्राइंगल में ही आ रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इनको अलग अलग, क्योंकि हमारे पास दो ट्राइंगल है ना, तो ये रेशो हमें अलग अलग में लेने पड़ेंगे। यानी कि तो क्या करना पड़ेगा, इनको क्रॉस करके इनको ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं ना। तो देखो क्या करोगे कि ऐसे कर लीजिए, यानी कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू CA अपॉन CB, ये आ गया। तो देखिए कैसे कि AD अपॉन BD, AD का इससे, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल अलग अलग है तो इसका इससे रेशो आ गया, अलग अलग ट्राइंगल में आ गया, कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया। और CA CB ये भी अलग अलग आ गए, तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो CA अपॉन CB इज इक्वल टू AD अपॉन BD लिख लेते हैं। और देखिए जब ये रेशो है तो इनकी कोई ना कोई एक डेफिनेट वैल्यू आएगी, तो हमने उसको नाम दे दिया स्मॉल के, नाम दे दिया। तो हम क्या करेंगे, CA और CB की वैल्यू निकालेंगे AD और BD के टर्म में, मतलब समझ रहे हो ना कि CA निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो CB, यानी कि मुझे निकालना है CA और AD निकालना है, तो CB को इधर ले आएंगे, यानी कि सॉरी, हाँ CB को इधर लाएंगे तो C हो जाएगा आपका KCB, और AD निकालने के लिए क्या करोगे, इसको ले जाओगे, यानी कि AD इक्वल टू KBD। इनको नंबर 1 और नंबर 2 नाम दे दो। अब देखिए यहां पर जो CA और AD, यानी कि जो CA और AD है, CA की वैल्यू इसके टर्म में आ गई और AD की वैल्यू इसके टर्म में आ गई, मतलब इन दोनों की जो वैल्यूज है साइड की, वो दूसरे ट्राइंगल के साइड के टर्म में निकल के आ गई। लेकिन बात अभी यहां तक खत्म नहीं हुई है, ठीक है। तो मैं इसको जो रफ काम किया इसको इरेज कर देता हूं, ये इरेज हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि ये जो CA और AD है इनको हमें यूज करना पड़ेगा। तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में आइए, ये जो CD है इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, तो क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या है कि हमें निकालना है CD, तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, है ना, AD CA, यहां पर मैंने AC लिख दिया, कोई बात नहीं, मैं इसको CA कर देता हूं, है ना, CA स्क्वायर ये होता है। अब देखिए CA और AD की वैल्यू हम यहां से रख देंगे इसके अंदर, तुम्हारा CA कितना है देखो, KCB, यानी कि KCB का स्क्वायर माइनस AD कितना है, KBD, यानी कि KBD का स्क्वायर। इनको ओपन कर दीजिए, तो K स्क्वायर CB स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BD स्क्वायर, कॉमन क्या आया, K स्क्वायर, अंदर क्या आया, CB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब देखिए कि जो हमारा CD है, यानी कि जो CD है स्क्वायर का, ये इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो इसका तो हमने निकाल लिया, इस वाले ट्राइंगल का तो CD निकाल लिया, स्क्वायर निकाल लिया, मतलब अब इसमें भी निकालेंगे, तो यहां पर क्या बनेगा, तो यहां पर बनेगा BC, मैंने CB लिया है नाम, है ना, तो BC या CB बात है कि कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जो ले चुका हूं उसी को लूंगा। तो ये निकल के आएगा CB स्क्वायर माइनस, और मैंने यहाँ पर BD लिया है तो मैं BD, है ना, नाम का ध्यान रखना पड़ता है जिससे कंफ्यूजन ना हो, तो BD स्क्वायर ये आ गया। अब देखिए CB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर सेम है, तो ये ब्रैकेट में, तो इसको भी मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ। अब यहाँ से K स्क्वायर क्या निकल के आएगा कि CB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर अपॉन CB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर सेम है, तो 1 आ गया, तो K क्या आ जाएगा, ये √1, यानी कि 1 आ जाएगा। अब देखो रूट स्क्वायर किसी का निकालते प्लस माइनस आता है, लेकिन ध्यान रख लो यहाँ पर साइड है, तो साइड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इस वजह से मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लिया हुआ है। अब देखिए K की वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए, है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सब्स्टिट्यूटिंग
k is equal to 1 in equation 1 and 2 respectively. तो देखो क्या हो जाएगा, सी ए इज इक्वल टू 1 इंटू सी बी, तो ये हो जाएगा सी बी, सी ए इज इक्वल टू, यानी कि सी ए इज इक्वल टू सी बी, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर आ गई। सिमिलरली ए डी इज इक्वल टू 1 इंटू बी डी, तो बी डी आ गया, मतलब ए डी इज इक्वल टू बी डी आ गया, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर आ गई। अब हम जानते हैं कि देखो ये दो ट्राइंगल हो गए हमारे पास, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इन दोनों ट्राइंगल में क्या होगा, ये वाली साइड इसके बराबर हो गई और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, क्योंकि हमारी एक रूल होता है कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, किसी भी एक ट्राइंगल में दो साइडें बराबर हो तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो देखो इस साइड के सामने एंगल ये है और इस साइड के सामने एंगल ये है। तो देखिए रियल में तो वैसे ये ट्राइंगल एक ही था, लेकिन अपनी कॉस को लगाने के लिए हमने वहां पर परपेंडिकुलर डालना पड़ा और ये पूरी कैलकुलेशन करने के लिए। लेकिन हमारा मेन पर्पस तो हमारा एबीसी में ही काम करना था, और एबीसी में क्या हो गया कि ये वाली साइड इसके बराबर आ गई, तो ये क्या होगा, सो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आ गया। तो देखिए हैंस शोन, या तो हैंस शोन बोल दो या हैंस प्रूव्ड बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ शो बोला है तो मैंने शोन कर दिया, प्रूफ बोलता तो मैं प्रूव्ड कर देता। तो ये देखो हमारे पास ये सॉल्यूशन है। अब देखिए इस मैंने पूरा ये नहीं कि साहब पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर दिया और थोड़ी बहुत बातें बता दी और वो हो गया क्वेश्चन, और स्टूडेंट ने भी कह दिया हाँ सर हो गया। लेकिन मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम ये है कि आपको बिल्कुल सही तरीके से गाइड करना। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से अबाउट दिस क्वेश्चन। इफ यू फाउंड दिस video helpful, please subscribe, share and like this video, and I sincerely thank you for watching this video. See you next time. Till then, goodbye and keep smiling.